पाला दाता के साथ इस कार्यक्रम की हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे पूजनीय भंते जी से मैं हम सब की तरफ से याचना करती हूँ कि वे हमारे आदर्शों की पूजा ले। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं ठितं आम्भन्ते पाता वैरमण्ये सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। चाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुक्तावता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
विहितानि पञ्चशिक्षापदानि न सुगतियन्ते न भोजनं तदा न निभृतिं यन्ति तस्मात् विशोधयेति। आं भन्ते साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। मैं आप लोगों को सभी को एक सूचना देना चाहती हूँ कि जो लोग बोलने वाले वक्ता सिर्फ उन्होंने अपना माइक शुरू करें और जो सुनने वाले हैं उन्होंने अपना माइक बंद रखें कि कार्यक्रम में यानी अच्छा होना चाहिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोगों से सभी से मेरा ये निवेदन है। इस कार्यक्रम में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वक्ताओं के नाम इस प्रकार है: सुषमा मेश्राम, रिका शिंदे, अमिता बोध और निर्वाणी मेश्राम। तो मैं सबसे पहले अमिता बोध से विनती करती हूँ कि वे अपना विषय रखे। उनका विषय है अनाथ पिंडक का जीवन और कार्य। इसके पहले मैं उनका बहुत बहुत, अभी फूल तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन अपने शब्दों से मैं उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं उनसे एक बार और फिर विनती करती हूँ कि अपने विचार रखें। जय भीम। थैंक यू साई। जय वंदनामी भंते जी, सभी को मेरा जय भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध। आप सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो, आ रही। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब को मेरा जय भीम। भगवान बुद्ध को कोटि नमन। और उपस्थित ऑनलाइन जूम मीटिंग में वंदनामी भंते जी और सभी को मेरा उपासिकाओं को जय भीम नमन होता है। जैसा कि भंते जी द्वारा बताया गया है कि मेरी जूम मीटिंग में मुझे एक टॉपिक दिया गया है और उसके ऊपर मुझे अपना विचार प्रस्तुत करने हैं। उस हिसाब से मुझे भंते जी ने मुझे टॉपिक दिया गया है कि अनाथ पिंडक और उनका कार्य। अनाथ पिंडक का नाम सुद्दत था, मूल नाम जो था उनका सुद्दत था और वह कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में रहते थे और वे राजा प्रसेनजीत के कैशियर थे, खजांची जिसे कहा जाएगा खजांची, कैशियर थे। अनाथ पिंडक अपने पेशे से बहुत अमीर थे और वो बहुत दानी थे। गरीब लोगों को बहुत तरीके से वो दान करते थे, पैसा हो चाहे किसी भी काइंड में वो उनको गरीब लोगों को बहुत हेल्प करते थे, निर्धन व्यक्तियों को बहुत हेल्प करते थे वो, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। तभी उनका नाम अनाथ पिंडक पड़ा गया। तो अनाथ पिंडक राजकुमार जेठ के पास गए एक बार, तो उन्होंने वहां पे उनका उद्यान देखा, खरीदा कि मैं दान करने के लिए, मैं विहार के लिए बनाने के लिए उसको मैं खरीदता हूँ उद्यान को। तो राजकुमार जेठ ने सोचा कि हाँ अनाथ पिंडक इतना अमीर है, तो उन्होंने उसके हिसाब से जमीन दी। लेकिन उनका इतना उद्यान, उनका बाग बहुत अच्छा था, हरा भरा था, फूल अच्छे खिसे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनका पहले राजकुमार जेठ मना करने लगे कि नहीं मैं इसको नहीं दूंगा, नहीं बेचूंगा। तो ये जो था सिलसिला पूरा कोर्ट में भी गया, न्यायालय में भी गया। तो वहां पे जज वगैरह ने सबने कोर्ट जो है ये जो पूरा मसला है पूरा अनाथ पिंडक के हिसाब से उनको दे दिया गया कि उनके फेवर में हुआ कि आप ये जो है सारा आप इस चीज को ले लीजिए। तो ये अनाथ पिंडक उस चीज को जीत गए कि हाँ चलो हम ठीक है उसको दान में देने, बुद्ध विहार बनवाने के लिए दान में देंगे। तो वो फिर जब राजकुमार जेठ को पता लगा ये चीज जगह मेरी जो है ये इस चीज के लिए खरीदी जा रही है, तो उन्होंने स्वयं ही आगे होके उस चीज को दान में देने के लिए, भिक्षुओं के लिए दान में देने के लिए उन्होंने ये चीज दान की, भंतेज के भिक्षुओं के लिए विहार बनाने के लिए। तो उस विहार का नाम श्रावस्ती में है अभी करंट को जो है, और उसका नाम जेठवनाराम बुद्ध विहार रखा गया। जी भंते जी सही है ना? आप बोलते जाइए, जी भंते जी, बोलते जाइए, सही है। जी भंते जी, ऐसा है कि हमें अपना अनाथ पिंडक का नाम तो अनाथ पिंडक इसलिए पड़ा गया क्योंकि खास वो बहुत अच्छे तरीके से अपना मतलब जैसे थे सक्षम थे तो वो दान अच्छे से दिया करते थे गरीबों को, कैसे भी हो,
भिक्षु संघ को, सबको अच्छे से दिया करते थे। तो जैसे जैसे भगवान बुद्ध का कहना होता था कि अगर हम जैसे जैसे अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति अच्छे से होगी। उसी तरीके से जैसे हम सोचेंगे कि हाँ हमें दान देना है, तो हमें दान देने के वो सुख प्राप्ति होगी, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि जहाँ भिक्षु संघ है, जहाँ हमें कुछ दिखता है कि हाँ हमें दान देना चाहिए, तो हम उसको दानशीलता को हम अपने आप में अपने ऊपर करेंगे तो हमें अच्छा सुख प्राप्ति होगी। जैसे जैसे कमल का फूल है वो कीचड़ में रहता है, फिर भी कमल का फूल हमें एज इट इज मिलता है। मार्केट में जाएंगे तो हमें वो एज इट इज फूल हमें मिलता है। इसी तरह से मनुष्य के कर्म जो है अगर वो अच्छे करेगा तो उसके साथ उसकी छाया ही अच्छे कर्म उसकी छाया बनते रहेंगे। बाकी अगर वह अगर दुख के कारण पर चल रहेगा तो वो दुख परेशान रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, हमेशा उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बस इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। आपने अनाथ पिंड का जो दान है उसके बारे में आपने बताया। सही में हमारे जीवन में दान पारमिता का बहुत ही महत्व है। दान देने से हमारा लोभ कम होता है। अभी मैं सुषमा मिश्रा से विनती करती हूँ कि वे भी अपने विचार प्रस्तुत करें। उनका विषय है महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन कार्य। सुषमा मिश्रा। सुषमा मिश्रम नहीं है? सुषमा मिश्राम है। सुषमा मिश्राम। हाँ आवाज आ रही है अभी? आज आ रही है नेटवर्क में। हेलो। हाँ अभी आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है भंते जी, मैं चालू कर देती हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा त्रिवार वंदन। माननीय भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति और सभी महिला सशक्तिकरण संघ की माननीय सदस्य, इनको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मुझे आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। साथ होने वाले आलोचक थे। ज्योतिबा जी ने 21 साल की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की। दरअसल उन्होंने उनकी अपनी शुरुआती पढ़ाई मराठी में की थी, लेकिन फिर के द्वारा कहने जाने पर उनकी फिर जब स्कूल जाने से बेटा बेकार हो जाएगा करके पिता ने ज्योतिबा को स्कूल से निकाल दिया। बाद में फिर से पढ़ाई की अहमियत समझ आने के बाद उन्होंने ज्योतिबा को पढ़ाना शुरू किया। साल 1840 में वे सावित्रीबाई के साथ उनकी शादी के बंधन में बन गए। ज्योतिबा स्त्री और पुरुष 1854 में यह देश का पहला ऐसा स्कूल था जिसे लड़कियों के लिए खोला गया था। महिला शिक्षा और दलितों के पक्ष में बोलने के कारण उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो वही ज्योतिबा दलितों के साथ भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने उनके लिए अपने घर की पानी की टंकी भी खोल दी। उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। समाज के निम्न तबकों, पिछड़े और दलितों को न्याय दिलाने के लिए के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के संघर्ष की बदौलत ही सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का जमकर विरोध किया। उन्होंने बिना ब्राह्मण शादी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मान्यता दिलवाई। साल 1873 में ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी प्रकाशित हुई। यह पुस्तक
आज भी बहुजन आंदोलन की इस दक्षिण, इसके अलावा उन्होंने तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत जैसी कई किताबें लिखी है। विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए ज्योतिबा जी ने पत्नी सावित्री के बाई के साथ मिलकर काफी काम किया। उस दौर में गर्भवती विधवा स्त्रियों के सामने जान देने के अलावा कोई उपाय नहीं था। फुले ने उनके लिए भी अलग से रहने की व्यवस्था की। उन्होंने एक गर्भ से जन्मे बच्चे बाद में यशवंत को अपना आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुषमा, आवाज नहीं आ रही है। शिक्षा दी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत में स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे जीवन भर गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया है। एक 63 साल की उम्र में 28 नवंबर 1890 को पुणे में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे समाज सेवक क्रांतिकारी, अपने भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, इनके बारे में इतना अपने विचार प्रकट करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। और आप और सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचार बताने के, यानी जीवन के बारे में बताने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद ताई। हो गया भंते जी? ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने हेलो। हाँ, आ रही आवाज, आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सुषमा मिश्रा। अच्छा। आपने महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके कार्य, जन्म से लेकर उनके विवाह और उनके कार्यों के बारे में बताया। आपका प्रयत्न बहुत अच्छा था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी मैं हमारी दूसरी वक्ता है रेखा शेंडे, तीसरी वक्ता है रेखा शेंडे। इनसे मैं विनती करती हूँ कि वे भी अपने विचार रखें और उनका विषय है यश पुत्र की दीक्षा। रेखा ताई शेंडे। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। आप बोलते जाइए अपना विषय। आ रही आवाज? अच्छा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मेरा त्रिवार नमन। और भंते जी चंद्रकीर्त को वंदामी भंते जी, और सभी महिला सशक्तिकरण जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको मेरा सप्रेम जय भीम। हेलो हाँ, बोलते जाइए आप। हेलो, आ रही ना आवाज? बात उस समय की है, वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था, देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का दुलारा था और वैभव पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसके अंतपुर में बहुत सी स्त्रियां थी और उसका सारा समय नृत्य, गान और सुरापान और काम भोगों में व्यतीत होता था। समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंगरलियों में से कैसे छुटकारा पा सकता है। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी श्रेष्ठ कोई जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ रहने के कारण उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यही भटक रहा था। वह घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर चला गया। थकावट के कारण वह एक जगह पर जाकर बैठ गया
अकेला ही बैठे बैठे अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ, कौन सा रास्ता है, कितनी परेशानी है, कितना संकट है। यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत गौतम बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर गया, ऋषिपतन में विराजमान तथा भगवान गौतम बुद्ध सवेरे उठ खुली हवा में संक्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने कुल पुत्र यश को देखा जो दुखद भावनाओं को व्यतीत करके चला आ रहा था। तथागत ने उनकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है, हाँ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुल पुत्र को अपना उपदेश दिया, और यश ने जब वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदर पूर्वक नमन किया। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्खु बन, जिसे यश ने मान लिया। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी समय से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुल पुत्र भिक्खु वेश में बैठे थे। वहां से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत ने उत्तर दिया, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्खु बन गया। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। पुत्र यश का पिता बोला, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे योग के दुख में डूबी है, घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, द्रौपदी, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वो आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्खु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ सादर भोजन ग्रहण करना स्वीकार करे। चिवट धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथागत उसके गृहपति पिता के घर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजीत तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण कर ली तो उनको लगा कि यह यश के लिए अच्छा है, वही उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए वे यश के पास गए और उसे कहा कि वह उनकी और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करे कि वह उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबके आभारी हूँ। धन्यवाद। वंदन बनते जी। जय भीम। हेलो, शशि की आवाज तो आ नहीं रही है, कुछ भी आवाज नहीं। म्यूट कर दीजिए। अच्छा, बहुत बहुत रेखा ताई, धन्यवाद आपका। आपने पहली बार बोला लेकिन बहुत ही अच्छा बोला, आपका प्रयत्न बहुत ही अच्छा रहा। तो आपने यश पुत्र के बारे में बताया, उन्होंने किस प्रकार से दीक्षा ली कि वो सांसारिक सुखों में ही अपना सुख मानता था, भौतिक इसमें ही था वो। तो जब उन्होंने भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना तो वो उन्होंने दीक्षा ले ली और अपने दोस्तों को भी दीक्षा लेने के प्रेरित किया। इस प्रकार से आपका ये मनोगत था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में जो हमारी अगली वक्ता है निर्वाणी मेश्राम, उनका विषय है मन और मस्तिष्क। इसके पहले मैं उनको आमंत्रित करने के पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। जुड़ी नहीं है ना? नहीं जुड़े? हाँ, वो जस्ट आने वाली होगी।
जब तक आप कुछ बोलिए, जब तक। बंदी क्या बोलूं फिर, उनका वो परिचय तो मैंने लिख के रख दी हूँ। हाँ, तो उसके अलावा कुछ बोला जा सकता है? इसके अलावा वो आ ही रही होगी, जुड़ रही होगी, है ना? जब तो थोड़ा सा बोल जब आ देती हूँ। जाएगी तो फिर से एक बार बोल देने का। अच्छा, थोड़ा सा फिर बोल देती हूँ मैं। हाँ, बोल दीजिए। हाँ। हमारा जो पंचशील का तीसरा शील है, कामसूचारा वेरमणि, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा तो नहीं हुई है, बाकी दूसरी प्रगति होगी, आर्थिक सामाजिक, वो अपनी प्रगति हुई है, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति है उसके लिए हम बहुत ही पीछे है। हमारा ज्यादा धार्मिक विकास नहीं हुआ है। तो धर्मांतर, बाबा साहब का धर्मांतर करने का यही उद्देश्य था कि मेरा समाज धार्मिक बने और मनुष्य को इज्जत मिले। बाबा साहब का जो कार्य था धम्म क्रांति, वो एक साथ लाखों लोगों, उन्होंने एक साथ लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। और बाबा साहब ने जो हमको पंचशील दिया, 22 प्रतिज्ञा दी, ऐसा कहते हैं कि एक एक प्रतिज्ञा वो कागज पर लिखते थे और पूरे रूम में जैसे उनको पसंद नहीं आती थी तो बिखरा देते थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत से हमें पंचशील दिए, 22 प्रतिज्ञा दी, तो हमें उसका अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जीवन सुचिता रखना यानी हम धम्म है। ऐसा बाबा साहब कहते हैं, नीति यानी धम्म, धम्म यानी नीति। और भगवान बुद्ध ने भी सही कहा कि सही जीवन की शुद्धता बताई है। उन्होंने चुंद को बताया कि शरीर की शुद्धि होती है, एक वाच जो अपनी वाचा रहती है उससे 4 प्रकार की शुद्धि होती है, मन से 3 प्रकार की होती है। ये 5 बातें हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। हमारा जीवन शुद्ध करना है तो हमें आचरण करना पड़ेगा। जिस प्रकार पानी का हम शुद्धिकरण करते हैं, जैसे हमारे इधर पानी आता है वो शुद्ध होता है, उसी प्रकार हमें भी हमारा आचरण शुद्ध करना चाहिए। प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, सबसे मैत्री का व्यवहार करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब हमें पंचशील में बताया गया है। और दान देना चाहिए, और जो काम वासना है उससे वो टालना चाहिए, उससे अलिप्त रहना यानी शांति और संतुष्टि का ही पालन करना, झूठ नहीं बोलना, वाचा सत्य होनी चाहिए, नशा पानी नहीं करना, अपना मन और शुद्ध होना चाहिए। बुद्ध ये 3 रत्नों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें कहते हैं। और बाबा साहेब भी यही कहते हैं कि तृष्णा का त्याग यानी तृष्णा का त्याग करना यानी धम्म है। तृष्णा के वजह से ही हमारा जन्म होता है। भवचक्र में ये भी बताया है कि इंद्रियों से वेदना उत्पन्न होती है और उससे तृष्णा उत्पन्न होती है। जो 3 तृष्णा है, एक है काम तृष्णा, दूसरी है भव तृष्णा और तीसरी है उभव तृष्णा। काम तृष्णा में इंद्रिय की तृष्णा रहती है, जैसे हमको कभी कभी कोई स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्पर्श कोई भी हो, शरीर का हो या फिर आंखों का हो, तो वो अच्छा लगता है, फिर उससे तृष्णा उत्पन्न होती है और उसी से फिर हमारा फिर से जन्म हो जाता है। तो इस तृष्णा से हमें दूर रहना चाहिए। अगर इस तृष्णा में हम लोग गए तो फिर भव तृष्णा होती है, और अगर वो तृष्णा से फिर विभव, विभव मतलब दुख होता है। हम जैसे हमारे मन लायक हमें कोई चीज नहीं मिली तो हमें बहुत दुख होता है। तो यदि हम इस तृष्णा को रोकते हैं तो हमारा अहम प्रज्ञा से निर्वाण तक जा सकते हैं, हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और हम बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। काम लोगों की 3 अवस्था है, एक रूपलोक, रूपलोक और यानी उत्तम मुझे ध्यान नहीं है बंती जी। और हमारे जो जीवन में इंद्रियों से आसक्ति होती है वो हम जगाते हैं। जैसे खाने की तृष्णा होती है, जैसे हम बहुत कभी कभी हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम बहुत सारा खा लेते, इतना सारा खा लेते हैं कि हमें फिर वॉमिटिंग करना पड़ता है, तो फिर वो हम दुखों की तरफ भी ले जाती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो भी एक तृष्णा हुई, बहुत प्रकार की तृष्णा रहती है। तो तो ये तृष्णा हम आनापानसती से दूर कर सकते हैं। हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, हमारा मन कैसा है हम आनापानसती का ध्यान करके देख सकते हैं, कुशल है या कुशल है ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि मन ही सब बातों का उगम है, जो मन में होता है वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। यदि हमारा मन दुष्ट होगा
तो हम दुष्ट ही व्यवहार करेंगे और हमारे जीवन में दुख ही आएगा। अगर हमसे कोई गलती भी होती है जीवन में तो हमें पाप देश ना करना चाहिए। भले हम हमारे कल्याण मित्र या किसी के पास हम नहीं बता सकते तो हम भगवान बुद्ध के सामने हमने पाप देश ना करना चाहिए और सवेरे से लेके शाम तक हमने हमारे मन में देखना चाहिए कि हमने आज कौन सा काम बुरा किया कि अच्छा किया, उसका अवलोकन करना चाहिए और पाप देश ना करना चाहिए। बस इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगी, लेकिन इसके बाद में इसको हम लोग लेते हैं, लेकिन लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में पुनः सब लोगों को जुड़ना है। उसके बाद में ये निर्वाणी विश्राम इसका होगा। इसका जो विषय है एक बड़ा अच्छा विषय है, माइंड एंड ब्रेन, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं वही उन्होंने टॉपिक लिया है और वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अभी उसका कनाडा के हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्शन भी हुआ है, तो उसको हम सुनेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो पुनः सब लोगों को जुड़ेंगे।